1 अप्रैल 2024 को मेरे दामाद सुनील ने रायबरेली में 2 बिस्वा जमीन खरीदी थी। उसमें चंदन वर्मा गवाह था। वह मेरी बेटी पूनम को अपने अंडर में रखना चाहता था। सुनील को पूनम की अश्लील फोटो भेजता और कहता था कि तुम उसे छोड़ दो। सुनील कहता था कि वो मेरी बीवी है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। ये शब्द अपनी बेटी, दामाद और 2 नातिन की लाश के पास बैठी कृष्णा देवी के हैं। इस हत्याकांड के बाद कृष्णा बदहवास है। वह कभी अपनी किस्मत को कोसती तो कभी चंदन वर्मा को। उनके आसपास तमाम महिलाएं चुपचाप बैठी हैं। इधर सुनील की मां रोते रोते बेहोश हो जा रही थी। होश आता तो बेटे की लाश देखकर फिर रोने लगती। हम ये जानना चाहते थे कि चंदन कौन है, वह टीचर के परिवार के नजदीक कब आया और कैसे विवाद शुरू हुआ। ऐसा क्या हुआ कि वह हत्यारा बन गया। आइए चंदन के बारे में सब कुछ जानते हैं। हम रायबरेली के तेलियाकोट मोहल्ले में पहुंचे। ये शहर के ही अंदर है। यहीं चंदन वर्मा के पिता अपने भाइयों के साथ अवधेश गुप्ता के घर किराए के मकान में रहते थे। यहाँ पहुंचने पर हमें अवधेश के बेटे अंकित गुप्ता मिले। वह बताते हैं, चंदन के पिता कुल 8 भाई हैं। वो अम्बेडकर नगर के टांडा से 90 के दशक में आए थे। सभी हमारे यहाँ किराए पर रहते थे। साल 2010 तक किराए पर रहे। इसके बाद चंदन के पिता मायाराम वर्मा अपने परिवार के साथ दिल्ली बस गए। बाकी के भाइयों ने यहीं जमीन लेकर मकान बना लिया। चंदन का पूरा परिवार दिल्ली में ही रहा, लेकिन वह 2019 में वापस रायबरेली आ गया। इस बार उसने मटिया इलाके में किराए का मकान लिया। मटिया इलाका तेलियाकोट से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर है। चाचा का परिवार तेलियाकोट में रहता है, इसलिए वह हमेशा ही यहाँ आता रहता था। इलाके के ही लोग बताते हैं कि वह एक्स-रे से जुड़ी पढ़ाई की थी। चंदन का स्वभाव अड़ियल, इसलिए सबको मार दिया। चंदन के बारे में पूछने पर मोहल्ले के लोग कहते हैं कि वह शराब पीता था, रौब दिखाने के लिए बुलेट से चलता था। बेहद अड़ियल किस्म का सनकी मिजाज था। एक बार जो करने की सोच लेता उसे करता ही था, उसका नफा नुकसान नहीं देखता। उसके मन में ये सनक भर गई थी कि पूनम से जुड़ी हर चीज को तबाह कर दूंगा। इसलिए उसने मासूम बच्चों को भी मार दिया। अब जानते हैं कि चंदन टीचर के परिवार के नजदीक कैसे आया। रायबरेली में टीचर ने भी वहीं किराए का मकान लिया। टीचर सुनील कुमार की शादी 12 अप्रैल 2016 को पूनम से हुई थी। उस वक्त सुनील गांव-गांव में किराने की दुकानों पर सामान बेचते थे। 2018 में पुलिस भर्ती परीक्षा पास की तो पुलिस में भर्ती हो गए। 10 दिसंबर 2020 को उनकी बेसिक शिक्षा विभाग में टीचर की नौकरी लग गई। इसके बाद सुनील ने पुलिस की नौकरी छोड़ दी। उस वक्त सुनील की नियुक्ति किसी स्कूल में नहीं हुई, बीएसए ऑफिस से अटैच किया गया। सुनील का घर रायबरेली जिला मुख्यालय से करीब 35 किलोमीटर दूर था, इसलिए वह परिवार को लेकर यहीं मटिया इलाके में रहने लगे। सुनील ने जहां कमरा लिया, चंदन वहां पहले से रहता था। दोनों के बीच यही जान पहचान हुई। चंदन अक्सर सुनील के घर आता जाता था। यहीं उसकी नजदीकी पूनम से बढ़ गई, लेकिन 12 मार्च 2021 को सुनील की नियुक्ति अमेठी जिले में सिंहपुर ब्लॉक के पन्होना प्राथमिक विद्यालय में हो गई। सुनील परिवार के साथ अमेठी चले गए। पहले कहीं और रहते थे। पिछले 3 महीने से वह अहोरवा भवानी चौराहे पर मुन्ना अवस्थी के मकान में रह रहे थे। बड़ी बेटी दृष्टि 5 साल की थी, यहीं से स्कूल जाना शुरू किया था। छोटी बेटी लाडो अभी 1.5 साल की थी। सुनील नियुक्ति के बाद परिवार सहित अमेठी चले गए। चंदन यहाँ भी अक्सर पहुंच जाता था। इस वक्त तक दोनों में किसी तरह का कोई विवाद नहीं था। व्हाट्सएप चैट और कॉलिंग से पता चलता है कि वह पूनम से काफी देर तक बातचीत करता रहता था। धीरे धीरे सुनील ने चंदन से दूरी बनाना चाही, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। सुनील का पैतृक गांव रायबरेली के सुदामापुर है। यहीं पर सुनील के माता पिता रहते हैं। घर के बाहर सभी 4 लाशें रखी हुई थीं। पूनम की मां बेसुध हालत में लाश के ही पास लेटी हुई थी। हमने बात की, चंदन के बारे में पूछा। वह कहती है, हमें चंदन के बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं थी। हमें चंदन के बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं थी। इसी साल 1 अप्रैल को सुनील ने पूनम के नाम से रायबरेली में 2 बिस्वा जमीन खरीदी थी। इसमें चंदन गवाह था, लेकिन इसी के बाद वह मेरी बेटी को परेशान करने लगा। पूनम की मां कहती है, वह मेरी बेटी से कहता था कि तुम सुनील को छोड़ दो और मुझसे शादी कर लो। लेकिन मेरी बेटी ने मना कर दिया। इसलिए वह मेरी बेटी को परेशान करता था। वह गंदी गंदी फोटो सुनील को भेजता और कहता था कि तुम पूनम को छोड़ दो। सुनील कहते थे कि मैं नहीं छोड़ूंगा, वह मेरी पत्नी है। चंदन की सनक का एक उदाहरण 48 दिन पहले यानी 18 अगस्त को दिखा था। रक्षाबंधन के एक दिन पहले उसने पूनम के साथ बदतमीजी की। पूनम ने कोतवाली में मामला दर्ज करवाया।
बताया, मेरे साथ चंदन ने अश्लील हरकत की, मुझे और मेरे पति सुनील को थप्पड़ों से मारा और जान से मारने की धमकी दी। अगर भविष्य में मेरे व मेरे पति की कोई घटना या दुर्घटना होती है तो उसका जिम्मेदार चंदन वर्मा ही होगा। एफआईआर के बाद 19 अगस्त को पुलिस ने चंदन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। 3 दिन बाद उसे जमानत मिली। उसने घर आकर जहर खा लिया। उसे पहले लोकल हॉस्पिटल में और फिर एम्स में भर्ती करवाया गया। उसकी इस सनक के बाद सुनील और पूनम ने समझौता करना उचित समझा। मकदूमपुर चौकी पर दरोगा के सामने चंदन ने हाथ जोड़कर माफी मांगी और कहा कि आगे कुछ भी गलत नहीं करूंगा। हालांकि इस पर भी सुनील ने केस वापस नहीं लिया।